राम सभी को। वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक हो गए। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है कि आप प्लीज़ गुर्जर घरों का खाना दिखाओ, गुर्जर घराने का खाना। तो जैसे अगर मैं खाना ही बनाने बैठूँ, खाने की बात करें तो वैसे तो आपको पता है खाने में बहुत सारी डिशेज होती हैं। मैं सारी डिश नहीं भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ ही चीज़ें खाने में बना के दिखाऊंगी, लेकिन वो इतने स्पेशल तरीके से और इतने अच्छे से जो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे घर गुर्जरों के वो स्पेशल खाना होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि हाँ मैं आज क्या बनाने वाली हूँ और कैसे बनाऊंगी, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ब्लॉग को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए तो चलते हैं आगे।
चूल्हे पे खाना बनाती हूँ और चूल्हे का खाना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि गैस पे बनी हुई चीज़ें हमारी गैस बनाती है। सबसे स्पेशल मेरे खाने में ये था, ये आपको लगे या ना लगे लेकिन ये चीज़ मैं मानती हूँ। और मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और मटर पनीर की सब्ज़ी। तो मैं रेसिपी इसलिए सारी शेयर नहीं कर पाई, ऑलमोस्ट मेरी पहले ब्लॉगों में है ही ये सब चीज़ें, तो छोटी छोटी क्लिप ली थी जिससे ब्लॉग को ज़्यादा ना बढ़ाई। फिर आप भी कहते कि हाँ मतलब इतना ब्लॉग को बढ़ा दिया है। तो फिर आलू की सब्ज़ी के साथ के लिए मैंने बनाई है चावल, और पनीर की सब्ज़ी के साथ रोटी सबके लिए। भिंडी भी सब्ज़ी ऐड कर ली थी क्योंकि अवेलेबल थी, तो जो कुछ अवेलेबल था वो मैंने बनाया। और प्लस मैंने बनाई है आमी की चटनी, जिसमें मैंने डाला है लहसुन, प्याज और हरा पुदीना और आमी डाली और लाल मिर्च और नमक मोटा मैंने यूज़ किया, जो मैं यूज़ करती हूँ। जो मुझे एक कमेंट भी आई थी कि आज के टाइम में कौन ये नमक यूज़ करता है, कि कौन क्या करता है। हमें इस चीज़ को ज़्यादा मायने नहीं देना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी क्या बुरी होगी। क्योंकि दूसरों को अगर कॉपी करें तो हम शायद दूसरों को कॉपी नहीं कर पाएंगे। मैं स्पेशली ये चीज़ अपने लिए बोलती हूँ कि मैं किसी को ये नहीं देखती हूँ कि किसी का स्टैंडर्ड इतना अच्छा है या किसी का बैकग्राउंड इतना अच्छा है, क्योंकि हम ये सब चीज़ें अपने माइंड में रख तो लेते हैं, लेकिन हम ये सब चीज़ें पॉसिबल होती है नहीं होती है हमें खुद को पता होता है। तो अपने माइंड को ज़्यादा इधर उधर ना करके जो अवेलेबल होता है वही सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो और चटनी हमारे घर ऑलमोस्ट ज़्यादातर बनती रहती है। फिर मैंने दूसरा जो मुझे स्पेशल लगता है वो मैंने छाए, जिसमें मैंने नमक डाला है 2, सफ़ेद भी और काला भी, और मिर्च डाली है, हरा पुदीना डाला है उसमें मैंने, जिसको हमने सुखा रखा है। गीला भी डाल सकते हैं साथ के साथ, वरना फिर हम ऐसे करते सुखा लेते, सुखा के रख लेते, तो उसे जब चाहे मर्जी हो अपनी छाई में डाल सकते हो आप। और दूसरा मैंने उसमें लगाई है धुआर, अंगारी रखी कटोरी में, और उस पर तेल के कुछ छींटे डाल देते हैं, थोड़ा सा तेल डाल दो जिससे उसमें बहुत अच्छी महक हो जाती है। फिर उसे ढक दो 2-3 मिनट के लिए। तब तक आपने देखा मैं अपना उजना भरने लगी जो बुझ गया था। अब आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करनी, और बहुत वो लगता है क्लिप लेते रहते हैं और काम करते रहते हैं, आधा बिगड़ता है कभी कुछ होता है, तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है, और आप सबके साथ जो शेयर कर रहे हैं वो भी रखना होता है ध्यान में। तो इस तरह मैंने आज का खाना बनाया। आपको इस चीज़ में क्या अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और जो कि देख लो मैंने जो सब्जियां बनाई उनमें सबसे ज़्यादा जो खाई गई है वो है चटनी, जो बाद में बची भी नहीं, सबने वही ज़्यादा पसंद की। तो हमारे गुजरों में सबसे स्पेशल जो मैं मानती हूँ और है भी स्पेशल वही, एक तो सबसे कि हमारे गुजरों में ज़्यादातर बनता है चूल्हे पे ही खाना, चाहे कोई बनाओ नहीं, वरना घर के जो जेंट्स होते हैं वो स्पेशली चूल्हे की बनी रोटी पसंद करते हैं, हमारे मायके में भी और ससुराल में भी। हमारे खुद के घर का तो यही है, लेकिन अब बहुत सी जगह ऐसा है कि कोई बनाता नहीं है क्योंकि आलकस आता है चूल्हे पे बनाने में। तो उसी तरह और चटनी छाए, ओहो सारी सब्जियां उसके आगे बेकार है चटनी छाए के आगे। तो यही था हमारे गुजरों का सबसे स्पेशल खाना, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा होता है। जिन सब सब्जियों से मन भर जाता है, कुछ खाने का मन नहीं होता, उस टाइम खाने का मन होता है कि हम चटनी छाए से रोटी खाएं। तो अगर हम जितना हेल्दी फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, वो हमारे लिए ही अच्छा होता है। तो ये नहीं कि हाँ हमने अगड़म सगड़म खा लिए, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। अच्छा रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है पौष्टिक चीज़ें लें, अच्छे तरीके से बने हुए हो, क्योंकि चूल्हे पे अच्छे से सब चीज़ें बनती हैं। कुकर में तो सीटी लगाई और बहुत जल्दी फटाफट बन जाते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसान भी देती है, हमारे गैस बनती है। आपने देखा होगा अभी कोविड था, मतलब 2 साल से जैसे कोविड रहा, उसमें फिर वैक्सीन लगी, तो वैक्सीन के टाइम किसी को फर्स्ट डोज़ में, किसी को सेकंड डोज़ में, सुनने में आ रहा है थर्ड डोज़ के लिए भी वैसे, लेकिन अभी मेरे तो लगी नहीं है, आने का तो पता नहीं। तो दोनों डोज़ में किसी के फर्स्ट में किसी के सेकंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही, वो हमारी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता था। और जिसमें मैं आपको बता दूं, मुझे ना फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम हुई ना सेकंड में कोई प्रॉब्लम हुई। मैं आज लगवा के आई तो मुझे शाम तक भी कुछ भी नहीं हुआ, ना ही मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुई। हमारे घर पे बल्कि मायके में सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई थी। फिर विशु ने स्पेशली बोला था दीदी आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, जो आपको कोई सी डोज पे कुछ नहीं आ। तो उसका रीज़न मैं यही कहूँगी कि हाँ, हम अपने घर की शुद्ध चीज़ें खाते हैं। जैसा कि आपने देखा, हम घी भी अपने घर का ही यूज़ करते हैं, चाय हमारे घर की होती हैं, हम चूल्हे पे खाना बना के खाते हैं, बहुत सी सब्जियां हमारे घर की हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं कहूँगी कि हाँ,
ये हमारी इम्यूनिटी में और हमारे स्पेशल खाने में भी आती हैं। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और क्या ये मैंने जो दिखाया है वो आपको क्या लगता है कि ये है या नहीं। मुझे जो लगा मैंने बना दिया, क्योंकि रही डिश की बात, अगर खाना बनाने बैठते तो आपको पता है इतना सारा खाना हम साथ में नहीं बना सकते। और बात थी स्पेशल खाने की, तो स्पेशल में मुझे सबसे अच्छा यही लगा। मैंने स्पेशली उनसे पूछा था कि मैं क्या बनाऊँ ऐसा, तो उन्होंने कहा आपको जो अच्छा लगे, आपको जो लगता है आप वो बनाओ, ये हम आपसे देखना चाहते। तो मुझे यही लगा। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।